एरीज के लिए, और ये मेष राशि सन मून राइजिंग जैसे भी आप मेष राशि से कनेक्ट करते हो उसके लिए देख सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट, द ट्रैवलर, अबंडेंस एंड पोटेंशियल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, लीप ऑफ फेथ की एनर्जी है, फूल की एनर्जी है, नई बिगनिंग की एनर्जी है। और मैं फिर से बोल रही हूँ कि अगर आप ये लाइव देख रहे हो तो ज़रूरी नहीं है आपका सन साइन या मून साइन या जो राइजिंग है वो एरीज होना चाहिए। इन इन कार्ड्स में भी आपके लिए मैसेजेस छुपे हुए हैं। सो ट्रैवलर, फूल की एनर्जी है, अब एडवेंचर एंड पोटेंशियल, नई बिगिनिंग की एनर्जी। एंड मैजिशियंस, हाउ ब्यूटीफुल, विल पावर एंड क्रिएशन। सो दिस इज सेइंग दैट योर विल पावर, आपकी विल पावर जो है, आपकी क्रिएशन जो है वो आपके लिए नया एडवेंचर लेकर आएगी, और आपका पोटेंशियल जो है वो आपकी विल पावर के साथ मिक्स होकर आपको रिजल्ट देगा। 0 और 1 की एनर्जी है, बहुत बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। दूसरे कार्ड्स देखूं तो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 7 ऑफ कप्स कई बार इल्यूजन, अनक्लैरिटी का कार्ड होता है। और दूसरा जो है 7 ऑफ, अगेन यू सी द सीक्वेंस 0 1 7 7, और दिस इज बेसिकली सेइंग 7 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। सो आपकी लाइफ में आपकी विल पावर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, लीप ऑफ फेथ बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अनक्लैरिटी में आप गलत डिसीजन ले सकते हो, इसीलिए क्लैरिटी, थॉट की क्लैरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जितना आपकी थॉट क्लियर होगी उतना ज़्यादा बेहतर आपका लीप ऑफ फेथ होगा। लीप ऑफ फेथ के लिए विल पावर, और मैं हमेशा, मैंने एक बार एक लाइव भी किया है पूरा कि लीप ऑफ फेथ में भी आप रिस्क वैल्यूएट करते हो, दैट्स इंपॉर्टेंट। हैप्पी फैमिली, अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, नंबर 4 की एनर्जी है, हैप्पी फैमिली की एनर्जी है। 7 4 11 होते हैं, और दिस इज लाइक एक तरह से कंप्लीशन ऑफ द साइकिल। और ये हैप्पी होम, हैप्पी कनेक्शंस, हैप्पी बिल्डिंग्स, हैप्पी बिल्डअप्स, उसकी एनर्जी है। और लास्ट में जो है वो कंप्लेसेंसी, कंप्लेसेंसी, जब आप एक चीज बैठ के पकड़ लेते हो और उसके लिए बोलते रहते हो, उसके बारे में सोचते रहते हो, और आप उस चीज से कंप्लेसेंट हो जाते हो, आप उस चीज से बाहर नहीं निकल पाते हो, आप उसी एनर्जी में स्टक रह जाते हो। तो बहुत मैं बोलूँगी एक तरह से बहुत ड्रास्टिकली डिफरेंट ऑपोजिट एनर्जीज के कार्ड्स आपके लिए आए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मेष राशि ये महीना जो है ये उस कंप्लेसेंट एनर्जी से बाहर निकलने का कार्ड है, उस स्टक सिचुएशन से बाहर निकलने का कार्ड है, वो लीप ऑफ फेथ लेने का कार्ड है। और लिटरली ये महीना ऐसा है जब आप वो लीप ऑफ फेथ लो, अपनी जो इल्यूजन्स है उनसे बाहर निकलो, अपनी जो कंफ्यूजन्स है उनसे बाहर निकलो, एंड यू विल सी अ वेरी वेरी हैप्पी फैमिली, एंड यू विल सी अ कंप्लीशन। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो सबसे पहले तो अपनी मेंटल हेल्थ, इमोशनल और मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है इस महीने, क्योंकि इस महीने अगर कोई ब्लॉकेज होने वाला है मेष राशि के लिए या एरीज के लिए तो वो इमोशनल और मेंटल हेल्थ है। इमोशनल मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। और कहीं से भी अगर आप चढ़, क्योंकि फूल है, 7 ऑफ सोर्ड्स है, ऊंचाई से गिरने की एनर्जी थोड़ी सी होती है इन कार्ड्स में, तो थोड़ा सा उसको लेकर, ऊंचाई पे अगर आप चढ़ रहे हो, जा रहे हो कहीं, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है। बीपी, ब्लड प्रेशर रिलेटेड इशू भी हो सकता है, तो उसको लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहना है। उसके अलावा अगर मैं मनी की बात करूँ तो मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही है मनी को लेकर। मतलब मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मनी को लेकर दिक्कत होगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा अनक्लैरिटी से अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो इन्वेस्टमेंट गलत हो सकती है। थोड़ा सा कोई फ्रॉड होने के चांसेस मनी रिलेटेड वो मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को क्लियर रखना है, क्योंकि ये महीना बदलाव का है, ये महीना स्ट्रॉन्ग चेंजेस का है। अगर आप इस एनर्जी में रहेंगे कि अरे ये क्यों नहीं काम कर रहा, वो क्यों नहीं काम कर रहा, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, तो किसी ना किसी गलत इंसान के साथ पड़ जाएंगे और वहां से प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज जितना ज्यादा अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे उतना ज्यादा मनी फ्लो बढ़ेगा। बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजंस जो है मनी को लेकर इस महीने नहीं रहने हैं, ठीक है। दूसरा जो रिलेशनशिप्स को लेकर एनर्जी है, रिलेशनशिप्स इस महीने बहुत ट्रिकी होने वाली हैं। वाई आई एम सेइंग ट्रिकी, क्योंकि जहाँ पे एक तरफ म्यूजिशियन और ट्रैवलर की एनर्जी है, विच मीन्स जैसे जहाँ पर एक तरफ आपके वर्ड्स बहुत मैजिकल हो सकते हैं, आप लीप ऑफ फेथ ले सकते हो, हैप्पी फैमिली है, कनेक्शंस बन सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हो नए लोगों से। वहीं मुझे रिलेशनशिप्स में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे कोई आपके इमोशंस का फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है, या आप अपने इमोशनल एनर्जी में या अपने पार्टनर के साथ थोड़ा सा स्टक एनर्जी में जा सकते हो, थोड़ा सा कंप्लेसेंट हो सकते हो, थोड़ा सा आपको लग सकता है ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं कर रहा, वो क्यों नहीं कर रहा। तो यहाँ पर रिलेशनशिप मतलब ऑल काइंड ऑफ पेरेंट्स,
फ्रेंड्स, सारे रिलेशनशिप्स, सिबलिंग्स। तो आप इस महीने कोशिश करनी है दैट फोकस ऑन व्हाट यू हैव, और अपने वर्ड्स और थॉट्स जो हैं उनको पॉजिटिव रखना है। इफ़ यू डू दैट तो हैप्पी फैमिली का कार्ड है। अगर मैं बात करूं आपके करियर की, तो करियर को लेकर भी महीना ट्रिकी है। मुझे लिटरली ट्रिकी एनर्जी दिखाई दे रही है, जहां पे एक तरफ बहुत बड़े ग्रोथ की संभावना या बहुत बड़े ग्रोथ का चांस है, वहीं दूसरी तरफ चांस है कि आप में से कुछ लोग जो है वो उसी नेगेटिव एनर्जी में बैठे रहें और उस ग्रोथ को पकड़ ना पाए, उस ग्रोथ को देख ना पाएँ या उस ग्रोथ को ले ना पाएँ। और इसीलिए नई जॉब हो, पुरानी जॉब हो, अपना बिज़नेस हो, वर्क हो, मुझे लगता है जितने भी एरीज़ को आप जानते हो, ये महीना बहुत ज़रूरी है कि आप उन तक ये रीडिंग पहुँचाओ, बिकॉज़ अगर वो इस एनर्जी में रहते हैं, ये 3 कार्ड्स इन एनर्जी इस एनर्जी में रहते हैं, तो बहुत पावरफुल महीना है, बहुत अच्छी चेंजेज़ उनके लिए हो सकते हैं। अगर वो इस एनर्जी में जाते हैं, तो ये महीना कन्फ्यूज़ कर सकता है और उस कन्फ्यूजन के कारण दे कैन कीप सिटिंग एंड नॉट डूइंग एनीथिंग। तो इस महीने क्रिबिंग नहीं करनी है, इस महीने डेफिनेटली एक्शन लेना है। और नंबर 5 भी, तो 7 और नंबर 5 दोनों नंबर्स इंपॉर्टेंट होंगे। और कलर ऑफ द मंथ ग्राउंडिंग बहुत ज़रूरी है इस महीने। रूट चक्रा की मेडिटेशन और ग्राउंडिंग ज़रूर करनी है, और हार्ट चक्रा की मेडिटेशन ज़रूर करनी है, क्योंकि मुझे लिटरली वो एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे रूट और हार्ट दोनों में एक इम्बैलेंस हो सकता है, और वो इम्बैलेंस अगर आप क्लियर कर लोगे तो मैजिकल महीना होगा आपके लिए। तो ये इम्बैलेंस आपने क्लियर करना है। तो दैट इज़ अबाउट एरीज। और अब इसके बाद देख लेते हैं टॉरस के लिए ये महीना कैसा रहने वाला है। ठीक है, और आई होप मैंने सब कवर कर लिया हो।